प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी के प्रमुख संत कवि, हिंदी के भक्ति काल में जो ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने कबीर दास के बारे में विवेचन कर लिया था। अब हम देखते हैं आगे संत रज्जब जी। ये रज्जब दास दादू दयाल के शिष्य थे। ये राजस्थान के रहने वाले थे। कहते हैं कि जब रज्जब दास की बारात जा रही थी तो एक घोड़ी पर सवार थे दूल्हे के वेश में, और रास्ते से निकल रहे थे तो वहीं पर दादू दयाल के प्रवचन इन्हें सुनने को मिले, और वे उनके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वो तुरंत घोड़ी से उतरकर दूल्हे के वेश में ही दादू दयाल के प्रवचन सुनने लगे और दादू दयाल के स्थायी शिष्य हो गए। और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर अपने लोगों के बीच अपने धर्म का प्रचार किया, सदुपदेश की शिक्षाएं लोगों को दी और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ऐसे थे संत रज्जब जी। इनकी कविता में सुंदरदास जी के समान शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में कहा है कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। सबसे अधिक कवित्व था लेकिन दादू दयाल के शिष्यों में, सभी में नहीं। उनकी कविताएं भावपन साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। अर्थात रज्जब दास जी ने भाषा में भी परहेज नहीं किया है। उर्दू, अरबी, फारसी, राजस्थानी सभी भाषाओं का मिश्रण इनकी कविताओं में है। जैसा कि हमें पता ही है कि निर्गुण पंथ के जो भी संत थे वो अक्सर पढ़े लिखे कम होते थे, और जैसी बोली वाणी वो सुनते थे वो उसी बोली में अपने प्रवचन दे दिया करते थे, अपनी काव्य साधना किया करते थे। तो ये थे रज्जब जी। अब हम देखते हैं आगे अक्सर अनन्य। सन 1653 ईस्वी में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है, अर्थात 1653 ईस्वी के लगभग ये थे। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेणुहरा के रहने वाले थे और जाति से कायस्थ थे, और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान भी रहे थे, अर्थात राज दरबार में भी इनका अच्छा सम्मान था। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। पन्ना मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर ये रहने लग गए थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए हैं। छत्रसाल जिसके बारे में कविराज भूषण ने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, वीर रस के प्रतिमान माने जाते हैं छत्रसाल। तो उनके दरबार में भी इनको रहने का मौका मिला, और जो छत्रसाल थे वो इनके शिष्य माने जाते हैं। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए थे। जब छत्रसाल को इस बात का पता लगा तब छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए। तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया, अर्थात ये जंगल की झाड़ियों में आराम कर रहे थे। महाराज ने पूछा कि पाँव पसारा कब से? तो अक्सर अनन्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से, कि जब से आपने मेरे लिए हाथ समेट लिया है, अर्थात आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है, तब से मैंने पाँव समेट लिए हैं। अर्थात ये हाजिर जवाबी थे। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर भी कई ग्रंथ लिखे हैं। इनकी जो मुख्य मुख्य करते हैं वो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि, अर्थात इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इन्होंने संस्कृत का जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, उसका हिंदी पद्यों में भी अनुवाद किया है। ये थे अक्सर अनन्य। अब हम देखते हैं मलूक दास जी। मलूक दास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण पंचमी सन 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में 1682 ईस्वी में
औरंगजेब के समय में दिल के अंदर अर्थात परमात्मा को अपने अंतस में खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में से एक हुए हैं। और इनकी जो गद्दियाँ हैं वो कड़ा जो इलाहाबाद में है, जहाँ इनका जन्म स्थान भी है, और जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई है। अर्थात इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि भारत से बाहर भी, जैसे नेपाल और काबुल अर्थात अफ़गानिस्तान, तो नेपाल और अफ़गानिस्तान तक में भी इनकी गद्दियाँ स्थापित हुई हैं। अर्थात इनकी प्रसिद्धि काफ़ी अधिक थी। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातों के बारे में भी सुनने में आता है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज़ को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था, ऐसी किंवदंती इसके बारे में है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार इन्होंने रुपयों का तोड़ा वो गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया था। ये चमत्कारिक बातें इनके संबंध में सुनने को मिलती हैं। और आलस्यों का जो मूल मंत्र है, आलस्यों के लिए जो कहा जाता है, वो ये मंत्र इनके द्वारा ही दिया गया था। कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे नहीं काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अर्थात इन्होंने आलसियों को मंत्र दिया था कि अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी सबको राम के द्वारा खाने पीने का सामान दिया जाता है। अर्थात सबके दाता राम हैं, काम करने से कुछ नहीं होता। इसलिए आलसियों के समर्थक कवि भी माने जाते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। ये सामान्य सी बात है कि जो मुस्लिम धर्म के लोगों के संपर्क में रहेगा, उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे। और इन्होंने भी मुस्लिमों को अपने उपदेश दिए हैं, इसलिए इनकी भाषा भी अरबी फारसी से अछूती नहीं है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इस सब संतों की वाणी में एक समान पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ पद हैं वो तो बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी है वो बड़ी मनोहर है, बड़ी सुंदर है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रतन खान और ज्ञानबोध। ये इनकी मलुकदास जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम देखते हैं सुंदरदास। जन्मकाल इसका 1596 से 1689 ईस्वी है। सुंदरदास के बारे में कहा जाता है कि ये भक्ति काल के जितने संत कवि हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। संत कवियों की बात कर रहे हैं हम, कहीं आप इनकी तुलना तुलसीदास जी जैसे महात्मा से मत करना, क्योंकि तुलसीदास जी संत कवि नहीं थे, वो सगुणोपासक थे, ये निर्गुणोपासक हैं। तो सुंदरदास जी 6 वर्ष की आयु में दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। कहा जाता है कि ये दादू दयाल के शिष्य थे। और हमें पता है कि दादू दयाल जी की जो मृत्यु है वो 1602-3 के लगभग हो गई थी। उस वक्त ये 6-7 वर्ष के थे, इसलिए माना जाता है कि ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अपने साहित्य ग्रंथों में ध्योसा लिखा हुआ आता है, ये आज का दौसा है। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। दादू दयाल की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने अध्ययन किया। बाद में काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वहाँ फतेहपुर में इनसे संबंधित एक गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सुंदरदास जी ने यहाँ पर साधना की थी। वे फारसी भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इनका देहांत सांगानेर में 1689 ईस्वी में हुआ। ये सांगानेर वही है जो जयपुर में है। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सबसे ज़्यादा शास्त्र से परिचित एवं सुशिक्षित थे।
कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर भी थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा अत्यंत परिमार्जित हुआ करती थी। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं, अर्थात अधिकांश जो संत थे उन्होंने अपने शिक्षा के अभाव में जो ज़्यादातर पद हैं वो गाने के योग्य और कुछ दोहे ही लिख पाए हैं। लेकिन सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। कवित्त और सवैये वो ही व्यक्ति रच सकता है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है, अर्थात उन्होंने जनता को लोक धर्म की शिक्षा भी प्रदान की है। वेद की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर नहीं थी। इनका पता इनके एक कवित से लगता है। इन्होंने कहा है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हो, न तो मुख मौन गई चुप हो रही है। अर्थात इन्होंने औरों को, जो इनके समकक्ष कवि थे, उनको ये शिक्षा दी है कि व्यक्ति को तभी बोलना चाहिए जब उनको बोलने की समझ हो। यदि बोलने की समझ नहीं हो तो चुप रहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। अर्थात ये काव्य के अच्छे समीक्षक थे, इसलिए जैसी तैसी तुकबंदियाँ इनको पसंद नहीं थी। इसलिए इन्होंने समकक्ष कवियों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि आप अच्छी कविता नहीं कर सकते तो आप चुप रहें तो ये ज़्यादा श्रेयस्कर है। ये थे अपने संत कवि। आगे हम कुछ अन्य कवियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।